से लड़ते रहे। आखिरकार कुछ लोगों ने इन्हें काबा के पास घेर लिया और उन्हें शहीद कर दिया। इनकी लाश को मक्का में लटका दिया गया। इसके बाद मक्का अब्दुल मलिक बिन मरवान के कब्जे में आ गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने काबा को दोबारा तामीर करवाया और इसे दोबारा रेक्टेंगुलर शेप से स्क्वायर शेप में कर दिया, यानी हिजरे इस्माइल को काबा से निकाल दिया गया। काबा का एक दरवाजा बंद कर दिया गया और सिर्फ एक दरवाजा बाकी रखा गया। इस दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया गया ताकि सिर्फ बड़े लोग ही इसमें एंटर हो सके। आज भी काबा की यही हालत है कि वहां सिर्फ इनके बड़े शेख ही अंदर जाकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन फिर इसके बाद काबा की हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन आया जब 930 ईस्वी में हज के वक्त अबू ताहिर अल जन्नाबी कुछ टेररिस्ट्स के साथ मक्का में एंटर हुआ। अबू ताहिर काबा की सीढ़ियों पर चढ़ा और इसने कहा, मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं अपने हाथ से जिंदगी और मौत देता हूँ। इसने खुले आम कत्ले आम मचा दिया और 20 से 30 हजार हाजियों को शहीद कर डाला। मक्का की गलियां खून से भर गई। हजारों लोगों की लाशों को जमजम के कुएं में फेंक दिया गया और काबा के गिलाफ को भी फाड़ डाला। बहुत सी औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। इसके बाद इन लोगों ने हजरे अस्वद को भी चुरा लिया और इसे अरब के ईस्टर्न इलाकों में ले गए। वहां बैठकर वो मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे कि हमने तुम्हारा अजीज पत्थर चुरा लिया है, अब तुम्हारा रब कहाँ है। ये लोग करामती थे जो सऊदी अरब के ईस्टर्न हिस्सों में बहुत पावरफुल हो गए थे। इसके बाद कई सालों तक हज करने वालों की तादाद कम हो गई क्योंकि लोग हज करने से डरने लगे थे। ये साल का पहला ऐसा हज था जो हजरे अस्वद के बगैर अदा किया गया। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और इससे उस वक्त के अब्बासी खलीफा पर दबाव बढ़ने लगा। अब्बासी खलीफा ने करामतियों पर हमला करने का भी सोचा, लेकिन वो बहुत पावरफुल थे। ये देखकर अब्बासी खलीफा पीछे हट गया और इसने इनसे नेगोशिएशंस का सोचा। इसने इनको पैसा भी ऑफर किया, लेकिन वो नहीं माने। यूं लगातार 22 साल तक हजरे अस्वद काबा से गायब रहा। आखिरकार 22 साल बाद करामती कमजोर पड़ गए क्योंकि इनकी अपनी आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। ये देखकर उन्होंने अब्बासी खिलाफत की बात मान ली और हजरे अस्वद वापस दे दिया और यूं 22 साल बाद आखिरकार हजरे अस्वद को दोबारा काबा में लगा दिया गया। इसके बाद सदियां गुजरती गई और बारिशों की वजह से मक्का में फ्लड्स आते रहे, जिससे काबा को नुकसान होने लगा। फिर 1600 ईस्वी में काबा की दीवारें कमजोर हो चुकी थी और इसी साल मक्का में बारिशों की वजह से फ्लड आया।